ये जो पुल है लोगों को डेली दुर्घटना का आमंत्रित कर रहा है। साल से इसी अवस्था में जर्जर पड़ा हुआ है और इधर से तमाम पदाधिकारीगण न जाने इन 3 वर्षों में कितनी बार उनकी गाड़ियां गुजर गई होगी इस पुल से, लेकिन उनको भय नहीं सता। ये दरारों को देख के आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो बिहार में ठेकेदार है या फिर जो भी टेंडर है होती है और उसके जो कार्य होते हैं वो कितने ईमानदारी से होते हैं। किसी भी वक्त किसी भी पल धस सकता है और हम अंदर में रिस्क लेके ही कर रहे हैं कि तमाम सरकारी जो इंजीनियर है, जो ठेकेदार हैं, उनके कारण उनका जो भ्रष्टाचार सहित जो कार्य होते हैं का मुख्य मार्ग है। अगर ये मार्ग अगर गड़बड़ हो जाता है ना तो समझिए कि शरीर से सिर उखड़ जाना हम लोग के माध्यम से अगर कुछ होता है तो हम बहुत बड़ा सौभाग्य समझेंगे। सरकार तो हम लोग से वोट ले लेता है, लेकिन सर वोट भर ही नाता रखता है और हम लोग का वोट तो ऐसे चला जाता है। सरकार कभी इधर पलटता है, कभी उधर पलटता है, लेकिन जनता का काम असुविधा है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई। पंचायत है दरियापुर 1 और एक पंचायत है बनारा पंचायत। उस दोनों पंचायत को जोड़ने का जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग में एक नदी है। उस नदी पे एक बना पुल है जो कि आज से करीबन 10 से 12 साल पहले इस पुल का कार्य संपन्न हुआ था और पूर्ण हुआ था। उसके बाद आज हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो इसका जर्जर स्थिति हमें दिखा तो हमें लगा कि ये जो पुल है लोगों को डेली दुर्घटना का आमंत्रित कर रहा है, तो हमको लगा दिखाएं। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग भी पुल के ऊपर हैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं। पहले हम आपको पुल की स्थिति को दिखा देते हैं कि पुल की स्थिति कैसी है। तो चलिए आप हमारे पीछे जो ये पुल देख पा रहे हैं, हम इसी पुल की बात कर रहे हैं और ये लगभग जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि 3 साल से इसी अवस्था में जर्जर पड़ा हुआ है और इधर से तमाम पदाधिकारीगण न जाने इन 3 वर्षों में कितनी बार उनकी गाड़ियां गुजर गई होगी इस पुल से, लेकिन उनको भय नहीं सताया कि ये पुल जो है धस भी जाएगा, टूट भी जाएगा। हम अंदर थोड़ा सा अंदर आने का प्रयास करेंगे। हमें छायादार से कहेंगे देखिए ये दरारों को देख के आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो बिहार में ठेकेदार है या फिर जो भी टेंडर है होती है और उसके जो कार्य होते हैं वो कितने ईमानदारी से होते हैं। इन्हीं दरारों से आपको देख के समझ में आ रही होगी। और ये आप देख पा रहे हो ये किस प्रकार से दीवार धस गई है, टूट गई है। अभी हम यहाँ खड़ा होकर अंदर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी भगवान भरोसे। भगवान भरोसे इसलिए क्योंकि ये किसी भी वक्त किसी भी पल धस सकता है और हम अंदर में रिस्क लेके ही कर रहे हैं। और आज इस रिस्क का सामना क्यों करना पड़ रहा है? बिहार के तमाम सरकारी जो इंजीनियर है, जो ठेकेदार हैं, उनके कारण उनका जो भ्रष्टाचार सहित जो कार्य होते हैं, ये भ्रष्टाचार सहित वाला कार्य ही है जिसके कारण जो है ये पुल 6 से 7 वर्षों में इस स्थिति में चला गया और लगभग 3 वर्षों से इस स्थिति में पड़ा हुआ है और कोई पदाधिकारी इस पे कोई ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और यहाँ के गांव वालों का कहना है कि यही हम लोगों का मुख्य रास्ता है, मुख्य मार्ग है और किस दिन ये धस जाए और हमको लिए सहित रोड पे लोग चलते हैं, मुख्य मार्ग है, तो उनको लिए किस दिन धस जाए कहना मुश्किल है। हालांकि बिहार के सत्ता के गर्भगृह में इन 5 वर्षों 6 वर्षों में न जाने कितनी बार टूटी और कितनी बार हलचलें हुई। और हमको लगता है उन्हीं हलचलों का ये नतीजा है कि आज इस स्थिति में ये व्यू देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे तमाम ठेकेदारों का जांच होकर जो ठेकेदार हैं उनकी जो लाइसेंस है उसको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन हम सर्वप्रथम जो जिला के और तमाम पथ निर्माण विभाग के जितने भी मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप ध्यान आकृष्ट कीजिए। सिर्फ वोट के टाइम में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में गाड़ियां रैलियां निकालते हैं, घूमते हैं। 3 सालों से आपको ये नहीं दिखा है, ना जाने इस गांव से आपको कितने बटन दबते होंगे। और चलिए अब ऊपर चलेंगे, ऊपर कुछ ग्रामीण हैं, उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम इसी पुल के ऊपर आ गए हैं और आपको देखिए किस प्रकार से धस गया है ये पुल धसा हुआ है और हमारे छायाकार से कहेंगे कि किस प्रकार से दरारें इसमें छोड़ दी और जो पुल के पिलर्स हैं, पाइल्स हैं, वो सभी के सभी नीचे धस गए। इसमें लापरवाही इसके निर्माण कार्य में ही हुआ, उसका नतीजा है और उसी चीज़ को हम दिखा रहे हैं। और उसके बावजूद 3 वर्षों से अभी तक इस पर कोई ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी तमाम पदाधिकारी इस रास्ते से गुजरते हो क्योंकि इधर भी दूसरा प्रखंड पड़ता है, इधर भी दूसरा प्रखंड पड़ता है, तो आवागमन का रास्ता हमारे यही है। अभी यहाँ पे हमारे पीछे ग्रामीण लोग हैं, इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये पुल जो है कितने वर्ष पहले ये धसा है? ये करीब टूटने का जो है बात, ये
साढ़े तीन वर्ष पहले से ऐसा हुआ है। 3.5 वर्ष पहले ये पुल इस प्रकार से धंस गया है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ के कुछ ग्रामीण बता रहे थे 10 से 12 साल पहले इस पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। जी तो कह लें तो लगभग 8 साल के आसपास ये पुल चला। जी जी नहीं मुश्किल से 7 वर्ष 7 वर्ष जी। उसके बाद से डैमेज होना शुरू हो गया था। डैमेज होना शुरू हो गया था। अभी तो मुश्किल से 70% डैमेज हो चुका है। आप लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं? हम मुख्य लोग मार्ग का में? मुख्य मार्ग है। अगर ये मार्ग अगर गड़बड़ हो जाता है ना तो समझिए कि शरीर से सिर उखड़ जाना हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि 5-7 गांव को ये मुख्य मार्ग होता है। ये हमारा दरियापुर पंचायत को जो है कि बनहरा पंचायत को जोड़ने वाला रास्ता है। अच्छा, यानी कि इस रास्ते से सैकड़ों गाड़ियाँ आज भी गुजरती हैं और आती जाती हैं। देखिए हम लोग भी जाते हैं, बराबर पार करते हैं। एक ही विकल्प है हम लोग के पास, यही रास्ता है, मेन रास्ता है, और जाना भी पड़ता है। अगर थोड़ा सा कई बार टोटो पलटते बचा भी है, कुछ गाड़ी पलट भी गया है। अगर बड़ा गाड़ी इसमें अगर जाएगा ना तो निश्चित रूप से अगर भारी भरकम गाड़ी अगर पार हुआ तो निश्चित रूप से ध्वस्त हो जाएगा। और डर बना रहता है। हम लोग जब भी पार होते हैं रात में तो खास करके डर बना रहता है। और देखिए अभी कोई बाइक भी जा रहा है, आपको भी महसूस होगा, बाइक पार होगा तो पूरा हिलता है, कंपन होता है। अच्छा, एक और बात बताइए, पदाधिकारी लोग कभी आए हैं इस सब चीज़ को देखने के लिए आपके? देखिए एक दो ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टिंग के भी आए हैं, लेकिन एक दो फोटो वगैरह क्लिक करके नाप जो करके आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2 साल पहले आए हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ है। और आपके माध्यम से अगर कुछ होता है तो हम बहुत बड़ा सौभाग्य समझेंगे। और क्या तमाम पदाधिकारी, और हम बता दें मुंगेर जिला के जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो लगातार जिला में जिला भ्रमण पे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। तो निरीक्षण साहेब सिर्फ आंगनबाड़ी और विद्यालय इन तमाम जगहों का ही नहीं कीजिए, कम से कम ऐसे चीज़ों को भी देखिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ गाँव के लिए, कुछ लोगों के लिए। अच्छा, आपके यहाँ के विधायक थे जो पूर्व में मेवालाल चौधरी साहब, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उपचुनाव हुआ भी आपके हैं राजीव कुमार सिंह यहाँ के विधानसभा से। वो कभी आए हैं स्कूल के बारे में कुछ? नहीं आए थे, एक दो बार भी आए थे, बोले भी थे कि इसको हम डालेंगे। ऐसे अब पता नहीं अब डालें कि नहीं डालें तो नहीं बता सकते हैं। ऊपर में वो लोग रहते हैं, नीचे हम लोग को तुरंत पता चलेगा कि डाले हैं कि नहीं डाले हैं। फोटो तो एक दो बार कई बार गए, खींच के गए। अच्छा, वो डाले हैं कि नहीं डाले हैं ये तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्शनों में वोट आप लोग डाले हैं कि नहीं डाले हैं? हम लोग डाले हैं, वोट डाले हैं ना? किसी को भी डाले हैं? क्या परिणाम मिला आपको? क्या रिजल्ट मिला? कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं है। अगर रिजल्ट रहता तो आप अभी यहाँ नहीं आते। जितना दिन इस पुल को टूटे हुए हो गया, धंसे हुए हो गया, इतने दिनों में न जाने कितना बार बिहार के सत्ता के गर्भगृह में हलचल हुआ, कई बार सत्ता पलट गया, कुर्सी पे का हेर फेर हो गया, लेकिन आज तक पुल का निरीक्षण नहीं हो पाया इतने दिनों में। और पुल आज भी धंसा हुआ है और आने वाले दिनों में अगर इसका निरीक्षण नहीं होता है तो न जाने कितने लोगों को लिए ये धंस जाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। कितना इसमें टोटो टेम्पू कई पलट भी गए हैं। एक दो आदमी का तो हाथ टूट भी, पैर टूट भी गए थे। एक बार मैजिक भी पलट गए थे यहाँ। नहीं होता है, इसी लोग हम लोग इसी रास्ते से अच्छा, ये मुख्य मार्ग है जैसा कि हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात करें। क्या भैया, ये पुल कितने दिन से क्षतिग्रस्त है? पुल तो मोटा मोटी 4 साल से क्षतिग्रस्त है, ठीक है। ये पुल का क्या लगता है निर्माण हो पाएगा? हम लोग सोचते हैं कि सरकार तो हम लोग से वोट ले लेता है, लेकिन सर वोट भर ही नाता रखता है। और हम लोग का वोट तो ऐसे चला जाता है, सरकार कभी इधर पलटता है, कभी उधर पलटता है, लेकिन जनता का काम नहीं होता। और हमारे यहाँ ऐसा असुविधा है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई। एम्बुलेंस यदि आती है तो पेशेंट को वहाँ से यहाँ से पार करके रुकना पड़ता है, वहाँ पे पकड़ के ले जाते हैं, उसके बाद ले जाना पड़ता है एम्बुलेंस पर। ये आपकी समस्या है। अच्छा, एक और बात बताएंगे कि जब पुल बन रहा होगा तो जब 10 साल पहले पुल का पूर्ण हुआ है बनके, तो उस वक्त आपको बहुत अच्छा से याद होगा, हम लोग बहुत छोटा से जो कार्य किया गया था उसमें कितना भ्रष्टाचार था और कितना सही ढंग से हुआ। भ्रष्टाचार तो इतना था कि मत बोलिए, आधा अधिक काम होता था, आधा तो इसे नाइट में काम होता था। हम लोग को पता क्या चलेगा कि इसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें तो हम लोग को पता नहीं चला कि 4 के मसाला दिया कि 12 के मसाला दिया। और थोड़ा सा ठीक काम हुआ, फिर उधर गड़बड़ हो गया तो पीछे। यही सब है। सबसे समस्या ज़्यादा है कि हम लोग के यहाँ एम्बुलेंस आने का सुविधा है। महिला लोग ड्राइविंग पेशेंट को आने जाने में बहुत सारा परेशानी है। और विशेष क्या बोले, जनता सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, यही हम लोग से अनुरोध है। और अपना जल्दी हो सके उतना। हमारे गाँव में इंजीनियर का गलती है, इंजीनियर का गलती सब नजर आता है। इसी गांव से है। पुल से होके गुजरते हैं, डर लगता है? बहुत ज्यादा डरते हैं। बरसात के टाइम में तो पानी चलता होगा इस नदी में। ऊपर चलाता था हम लोग, मार्केट जाते थे, बहुत कुछ दिक्कत होता है, कष्ट होता जाने में। तब लंबा लंबा कुर्ता वाला आता है आप लोग के पास? हाँ आता है, डींग मार के चल जाता है। डींग मार के चल जाता है ना, बटमू तो आप ही दबाते हैं।
अच्छा, पदाधिकारी लोग आते हैं, वो आती है। पदाधिकारी आते हैं और अभी तो पूरे मुंगेर जिला में भ्रमण कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय कि 5-5 गाड़ियां और फॉर्च्यूनर से चलते हैं और 5-5 गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती है। तो सड़कवा अगर आपका सही रहेगा तब ना आप दौड़िएगा महोदय। अगर इस स्थिति में आपका फॉर्च्यूनर दौड़ेगा ना तो सीधा नदी में चला जाएगा। आप एक बार बन्हारा के रास्ते जो है ना, ये मोहली गांव पड़ता है, इधर मोहली गांव मथुरा है, ये मथुरा है, ये मोहली है। यानी पुल के उस पार मथुरा और पुल के इस पार मोहली है। और आप जब मथुरा से मोहली की ओर बढ़ेंगे तो बीच में इस नदी को अगर आप पार करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप मुंगेर से आने में आपको जितना डर नहीं लगा होगा या जितना आपको वैसी चीज़ें नहीं दिखी होगी, वैसा काम और वैसा चीज़ आपको यहाँ पे इस पुल पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इसी प्रकार की तमाम चीज़ों से आपका ध्यान आकृष्ट करवाते रहते हैं जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं। अब आप सभी दर्शक भी इस चीज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी बात, जय हिंद, सभी दर्शकों का आभार।